मेरे क्लास 10th के प्यारे लोग कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब लोग हम लोग देख रहे हैं 2025 वाली बीबीडी गाइड, जिससे हम लोग है ना संस्कृत का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। किसका लोग? संस्कृत का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। तो आज हम लोग संस्कृत में चैप्टर नंबर 5 चलेंगे। कौन सा चैप्टर चलेंगे? चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा है ना लोग। आज हम लोग कर्मवीर कथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं लोग। तब लोग चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल 27 यानी 27 क्वेश्चन दिया गया है। कितना क्वेश्चन दिया गया है? 27 क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है 27 क्वेश्चन को कि पहले आप खुद से बनाइएगा, है ना। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है ना। उसके बाद लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा लोग कि आपने इस 27 में से कितना सही आपने बनाया, है ना। तब बोलिएगा सर इससे क्या होगा सर? तो इससे दो चीज़ होगा। आप चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी सीख गए और साथ में आपका टेस्ट भी हो गया। तो बहुत सारा को बच्चों को टेस्ट ज़्यादा पसंद होता, बहुत सारा को चैप्टर ज़्यादा पसंद होता, तो दोनों का दोनों काम हो जाएगा। है कि नहीं मज़ेदार चीज़? तो चलिए लोग चैप्टर को शुरू करते हैं ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से बनाते चलिएगा लोग। कहता है ना, उद्योगिनम पुरुषमुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? ये जो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है यह किस पाठ से, है ना, किस पाठ से संकलित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा लोग हमारा ऑप्शन नंबर ए, कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा जो चैप्टर हम लोग आज पढ़ रहे हैं ना लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। ध्यान से देखिएगा लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? फिर से देखिएगा। कहता है प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा लोग, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हम बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, है ना। प्राथमिक विद्यालय 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? तो प्राथमिक विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी लोग, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 3 देखते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि भिखनटोला गांव कहाँ है? भिखनटोला गांव कहाँ है ना। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या होगा लोग बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में है लोग। कहाँ है? बिहार में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। कहता है कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा लोग? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक की शिक्षण शैली से। शिक्षक, ऑप्शन नंबर ए होगा लोग। चलिए कहता क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है ना, उद्योगिनम पुरुष से खाली स्थान उपैति, तो क्या भराएगा लोग? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी, है ना, लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कहता है राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर, है ना, अध्ययन में जुट गया? राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा कर्म, है ना, शिक्षा कर्म को मानकर लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। ध्यान से चलिएगा लोग, देखते बनाते चलिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहता है कि राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय यानी स्नातक में कौन सा स्थान प्राप्त किया? फिर से देखिएगा। कहता राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय यानी स्नातक में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, पहला स्थान प्राप्त किया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, 8, है ना। कहता है दलित ग्रामवासी, है ना, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है?
दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कर्मवीर कथा, है ना, कर्मवीर कथा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा बउआ लोग, 4 सदस्य उनके परिवार में। कितने सदस्य? 4, है ना, 4 मेंबर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं बउआ लोग, है ना। कहता है कि राम प्रवेश राम को, है ना, छात्रा नाम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया? है ना, कहता है राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तप, है ना, का उपदेश किसने दिया? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुरु ने। कौन दिए थे बउआ लोग? गुरु, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 देखिएगा, कहता है राम प्रवेश राम का जन्म, है ना, किस गांव में हुआ था? राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है ना, भिखन टोला, भिखन टोला, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है लक्ष्मी किसके पास जाती है? लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, परिश्रमी के पास। किसके पास बगलो? तो परिश्रमी, है ना, परिश्रमी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है भिखन टोला देखने कौन आया था? भिखन टोला देखने कौन आया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक, है ना, अध्यापक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखिए, कहता है कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रवेश राम की, राम प्रवेश राम, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि कर्मवीर कौन था? कर्मवीर कौन था? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, राम प्रवेश राम प्रवेश, है ना, राम प्रवेश राम, राम प्रवेश यहाँ पे दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, उद्योगी पुरुष का, उद्योगी पुरुष का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भिखन टोला। कहाँ पहुँचे बगलो? तो भिखन टोला, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है, कहता है कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, महत्तम पद। कौन सा पद बगलो? तो महत्तम पद। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, कहता है दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, धर्मांतरण, है ना, धर्मांतरण किया बोलो, क्या क्या? धर्मांतरण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, 20, कहता है उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है? उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी। कौन आ जाती है बगलो? तो लक्ष्मी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं, कहता है परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, लक्ष्मी, है ना, लक्ष्मी। चलिए बगलो
क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है किसके, है ना, यथार्थ भाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया। किसके, किसके, है ना, किसके यथार्थ भाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, पिता के, पिता के, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है करमवीर कथा समाज के किस वर्ग का कथा है। करमवीर कथा समाज के किस वर्ग का कथा है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा बउआ लोग, दलित वर्ग के। कौन सा वर्ग बउआ लोग, तो दलित वर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बउआ लोग, कहता है दलित पुरुष का नाम क्या था। दलित पुरुष का नाम क्या था। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया। शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया। इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम को, है ना, राम प्रवेश राम को, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 26 देखते हैं। कहता है किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रवेश राम की, राम प्रवेश राम की। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बोलो, कहता है करमवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया। करमवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। तो ये था बगा लोग आज का हम लोगों का 27 क्वेश्चन, है ना। अब आप कमेंट करके बताइए बगा लोग का आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। और बगा लोग कुछ भी आपको जो भी अच्छा वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बगा लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो बगा लोग, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।